औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, व्लॉगिंग विद नज़ाकत हुसैन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई अहम और इंतहाई संजीदा टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है मेडिकल फील्ड के हवाले से है। तो उससे पहले मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूँ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। कहते हैं हलाकू खान को एक बार ज़िंदगी में किसी पर रहम आया था। किस्सा यूँ है कि एक बच्चा दरिया में डूब रहा था। उसकी माँ ने हलाकू खान से फरियाद की कि मेरे बच्चे को बचा लो। हलाकू खान को उस औरत के ऊपर रहम आ गया। वो दरिया में कूदा और अपना खंजर उस बच्चे के पेट में घोंप दिया और खंजर पे उसकी लाश को लटकाते हुए बाहर ले आया। ये था उसका रहम। कुछ हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं उनका भी रहम बिल्कुल हलाकू खान की तरह है। मरीज़ की जान तो बच जाती है लेकिन माशी तौर पर वो कंगाल हो जाता है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनके घर बार भी बिक जाते हैं। बिकने की वजह क्या है? इलाज के ऊपर जितने पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि वो उनकी इस्तिताअत से ज़्यादा होते हैं, लिहाजा आखिरकार उनको अपना सब कुछ बेचकर इलाज करवाना पड़ता है। मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है, उनसे मैं जब पूछता हूँ कि आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते, आपकी तबीयत ख़राब है, तो उनका जवाब यही होता है, इतनी फ़ीसें डॉक्टरों की हम कैसे अदा करें। हम तो दिहाड़ीदार बंदे हैं। 600 रुपया या 700 रुपया एक दिन की जो दिहाड़ी है और जो डॉक्टर की फ़ीस है वो 1000-2000 रुपये है। क्या हम अपने घर का चूल्हा जलाएं या वो डॉक्टर की फ़ीस अदा करें? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते जी? वहाँ पर तो डॉक्टर चेकअप ही नहीं करते और ये रियलिटी है। वही गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स हैं जब अपने वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठते हैं तो मरीज़ों से उनका जो सलूक होता है इंतहाई नारवा होता है और बिल्कुल उनका जो चेकअप की तरफ तवज्जो नहीं देते, ना ही उनको देखना गवारा करते हैं। मरीज़ वहाँ पर मरीज़ की हैसियत ऐसी होती है जैसे एक अछूत की ब्राह्मण के सामने होती है। लेकिन वही जो डॉक्टर जब अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं, एक वो फ़ीस 1000-2000 बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं चेकअप की। नंबर 2, उनका जो सलूक होता है इतना पोलाइट और इतना अच्छा होता है, आदमी को यकीन नहीं आता कि ये वही डॉक्टर है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो जिस तरीके से ट्रीट कर रहा था। वहाँ पर मेरा बेटे को क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, 5-6 मिनट उसको प्रॉपर उसका चेकअप करेंगे, उसकी बात सुनेंगे। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वही डॉक्टर एक शफाक बेरिए की तरह होता है जो मरीज़ की तरफ देखना गवारा नहीं करता। आज मेरा ये टॉपिक नहीं है। आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि वो डॉक्टर्स की फ़ीसें हैं। आप किसी प्राइवेट क्लिनिक में चले जाएं, कम से कम फ़ीस 500, 1000, 2000 मुख्तलिफ जो आपका क्लिनिक का जो रेट होगा, जैसे ही डॉक्टर की रेपुटेशन होगी उसी के हिसाब से उसकी वो फ़ीस होगी। मेरे दोस्तों, बात यह है कि गवर्नमेंट को इस इशू की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और एक मुकम्मल लाहे अमल तैयार करना चाहिए जिसके तहत एक मखसूस जो फ़ीस है वो डॉक्टर ले सकें और उसका भी एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए कोई भी डॉक्टर मनमानी से अपनी फ़ीस ना ले सके। गवर्नमेंट को एक मैक्सिमम फ़ीस की लिमिट रखनी चाहिए कि कोई भी जो डॉक्टर है वो इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकता। वो 500 हो सकती है, 600 हो सकती है, 700 भी हो सकती है। जितनी गवर्नमेंट एक लिमिट रखनी है वो एक उसके बारे में कानून साजी करे और प्राइवेट क्लिनिक के जितने भी डॉक्टर्स हजरात हैं या प्राइवेट क्लिनिक के जो मालिक हैं उसको इन चीज़ों का पाबंद करे कि आप इतनी फ़ीस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकते। दूसरी बात, बेड फ़ीस। फेसबुक के ऊपर मैंने किसी की पोस्ट देखी थी, उसमें उसने लिखा था एक जो होटल है उसके रात के कमरे का किराया 1000 रुपये है, जबकि इसके ब्रैक्स एक जो हॉस्पिटल है एक बेड फ़ीस 20,000 रुपये क्यों है? वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी शख्स हॉस्पिटल में शौक़ से नहीं जाता। ये नाजायज़ मुनाफाखोरी है, अवाम को लूटा जा रहा है। अवाम बेसिकली मजबूर है, किधर जाए अवाम? जो शख्स बीमार होता है
उसका तो यही होता है कि मैं अपनी जमा पूंजी सारी लगा दूं लेकिन मैं अपनी जान बचा लूं। क्या उसके बेटे हैं, क्या बहन भाई हैं, सबकी यही ख्वाहिश होती है हमारा सब कुछ चला जाए लेकिन किसी की जान बच जाए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो उसको लूटा जाए, उसको कंगाल किया जाए। तो गवर्नमेंट को भी ये बेड फीस है और जितने जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं इसके बारे में मुकम्मल कानून साजी करनी चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए, इन सारी सूरत को एड्रेस करना चाहिए और इसके मुतल्लिका एक मुकम्मल लाहे अमल बनाना चाहिए और इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहिए। और नंबर 3 जो बात ये है कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक हॉस्पिटल वो कितना एक डे का कमाता है। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर का है। उसके काउंटर के ऊपर मैंने जो पैसे रिसीव कर रहा था जो कैशियर, उससे मैंने पूछा कि यहाँ पर एक दिन की आमदन कितनी है। तो उसने कहा इस हॉस्पिटल की एक दिन की आमदन 50 से 60 लाख रुपए मिनिमम है। था वो एक चैरिटी हॉस्पिटल। एक चैरिटी हॉस्पिटल 50 से 60 लाख रुपया एक दिन का कमा रहा है। अगर वो इतना पैसे कमा रहा है तो गवर्नमेंट का भी इसमें हक बनता है। गवर्नमेंट क्यों नहीं टैक्स लेती इन लोगों से? मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करानी चाहिए तमाम जो ये प्राइवेट क्लिनिक है उनके लिए, और गवर्नमेंट को ये पाबंद करना चाहिए कि जो भी मरीज़ आएगा, आप जितनी फ़ीस आप रखेंगे उसमें से आप इसको ऑनलाइन उसका इंदराज करेंगे और ऑटोमेटिकली वो फ़ीस उस ऐप के ज़रिए वो डिटेक्ट हो जाएगी। अगर वो 1000 रुपया फ़ीस ले रहे हैं तो गवर्नमेंट उसमें एक 100 रुपया टैक्स ले ले तो उसमें डॉक्टर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 50 मरीज़ भी दिन में चेक करता है तो 50,000 रुपया सिर्फ उसके फ़ीस के बन जाएंगे। और जो मैक्सिमम जो क्लिनिक है वहाँ पर मेडिकल स्टोर्स के अंदर ही होता है, और वो जो मेडिकल स्टोर है वो उसी हॉस्पिटल का होता है, ना कि वो कोई बाहर से चला रहा होता है। उनको जो मेडिसन के वो भी जो उनको पैसे मिलते हैं, बेड के पैसे मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो ये एक आमदन का उनका एक ज़रिया है। मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा जो आमदनी वाला जो पेशा है वो मेडिकल का जो शोबा है, इसमें सबसे ज़्यादा आमदन है। तो गवर्नमेंट को वहाँ से टैक्स भी लेना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि एक महीने का गवर्नमेंट अरबों के हिसाब से टैक्स से ये प्राइवेट हॉस्पिटल से इकट्ठा कर सकती है। और मेरे हाल में उन डॉक्टर्स को कोई फील भी नहीं होगा कि वो अगर पर वो मरीज़ 50 रुपये या 100 रुपये वो गवर्नमेंट को देंगे। तो गवर्नमेंट को यहाँ से जो टैक्स भी कलेक्ट करना चाहिए, एक डिजिटल ऐसा एक निज़ाम मुतारफ़ कराना चाहिए जिसके ज़रिए से वो हर जो मरीज़ की वो फ़ीस वो में से वो टैक्स वो पे करें। और इससे गवर्नमेंट को अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कितने मरीज़ आ रहे हैं, कितनी बेड फ़ीस है, सब कुछ। और मरीज़ के लिए भी ये आसानी हो जाएगी, उसको पता होगा कि कितनी गवर्नमेंट फ़ीस मुकर्रर की हुई है, कितनी मुझे फ़ीस देनी है डॉक्टर को। तो ऐसे उनको भी एक तसल्ली होगी, उनके भी पैसे की बचत होगी, और एक जो दवाएं होंगी वो अलग होगी, और जो टैक्स इकट्ठा होगा वो गवर्नमेंट उसको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनकी हालत बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, और मुख्तलिफ उसके जो मेडिकल जितने मेडिकल के जो मुल्का पाकिस्तान में इशूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरी इस आवाज़ का हिस्सा बनें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप एक इस कैंपेन में शामिल हो जाएं मेरे साथ, ताकि ये जो इन डॉक्टरों ने जो डाकागिरी जो मचाई हुई है उसको रोका जाए, उसकी रोकथाम की जाए, और जो गरीब लोग हैं उनके जो इलाज के लिए आसानियाँ पैदा की जाएं। देखिए, हेल्थ कार्ड कोई परमानेंट सलूशन नहीं है, ना ही हेल्थ कार्ड से कोई लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है। अगर गवर्नमेंट इस जानब तवज्जो दे तो बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं मेडिकल के हवाले से जो लोगों को दरपेश हैं, जो चेकअप के हवाले से, मेडिसन के हवाले से, वो सॉल्व हो सकते हैं और एक माशरे में एक इस्तेकाम पैदा हो सकता है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वमा इल्लल बलागुल मुबीन।